इस मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरह एक सीधा साधा लड़का उसे बुली करने वालों को बॉक्सिंग मैच में सबक सिखाता है और इस सब में स्कूल का चौकीदार उसकी किस तरह से हेल्प करता है। फिल्म की शुरुआत मैथ्यू नाम के एक लड़के से होती है जो अभी अभी एक नई जगह से आया है। उसकी माँ क्रिस्टीन उसे उसके नए स्कूल में लेकर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात निक नाम के एक लड़के से होती है। स्कूल के बाद जब मैथ्यू अपने नए कमरे में अपने सामान को मैनेज कर रहा होता है तो उसके सौतेले पिता जैकब ने मैथ्यू की दीवार पर एक बॉक्सर का पोस्टर देखा और उससे इसके बारे में पूछा। तब मैथ्यू ने बताया कि पोस्टर में बॉक्सर उसके दादाजी हैं, लेकिन अब उनके दादाजी रेफरी का काम करते हैं। अगले दिन स्कूल में मैथ्यू फिर से निक से मिलता है और इस बार रूबी नाम की लड़की उसके साथ है। निक और रूबी मैथ्यू को उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के साथ शर्त जुड़ी हुई है। निक चाहता है कि मैथ्यू टेरेसा नाम की चीयरलीडर के साथ बात करे। भले ही ये थोड़ा अजीब है, पर मैथ्यू अपना साहस जुटाता है और टेरेसा को हाय करता है। लेकिन तभी हेक्टर नाम का एक लड़का जो टेरेसा का बॉयफ्रेंड है आ जाता है और मैथ्यू को जमीन पर गिरा देता है। एक रात जब मैथ्यू अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, जैकब अंदर आए और उसे एक किताब दी जो महान मुक्केबाज मोहम्मद अली के बारे में थी। मैथ्यू इससे बहुत खुश था और उसने किताब को अपने साथ स्कूल में ले जाने का फैसला किया। जब वो स्कूल पहुंचता है तो हेक्टर और उसके दोस्तों ने मैथ्यू को रोका और उसे बुली करते हुए उसकी बुक पर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी। तभी वहां पर बर्न नाम का एक चौकीदार आ जाता है। बर्न ने हेक्टर और उसके दोस्तों को और अधिक परेशानी पैदा करने से रोक दिया और जब हेक्टर और उसके फ्रेंड्स वहां से चले गए तब बर्न का ध्यान मैथ्यू की पुस्तक पर गया तो उसने मैथ्यू को स्कूल में बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहा। तो मैथ्यू ने वैसा ही किया और अब वो बॉक्सिंग क्लासेस का शेड्यूल देख रहा था। तभी हेक्टर और उसके फ्रेंड ने फिर से उसे बुली करते हुए उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बार मैथ्यू के पास निक का बैकअप था। उसके दोस्त पहले से ही उसकी मदद करने के लिए आए थे और देखते ही देखते उनके बीच फाइट स्टार्ट हो गई। जब मैथ्यू घर वापस आया तो वह अपनी माँ से स्कूल में बॉक्सिंग क्लासेस के लिए साइन अप करना चाहता था। इसलिए उसने क्रिस्टीन से पूछा कि क्या वह एक लेटर पर साइन करके अपनी सहमति दे सकती है, लेकिन क्रिस्टीन ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वह चिंतित थी कि मैथ्यू ने पहले कोई भी मार्शल आर्ट क्लास नहीं ली है और वो नहीं चाहती कि उसे चोट लगे। लेकिन मैथ्यू हार नहीं मानने वाला था, इसलिए उसने फेक साइन कर दिए ताकि वे अगले दिन बॉक्सिंग क्लासेस में शामिल हो सके। अगले दिन मैथ्यू स्कूल के जिम में अपनी पहली बॉक्सिंग क्लासेस के लिए आता है। कोच एक्सपीरियंस मुक्केबाज है जिसका नाम हावर्ड है। वो सभी को बताता है कि वहाँ स्कूलों के बीच एक बॉक्सिंग मैच होने जा रहा है और प्रत्येक स्कूल को उसके प्रतिनिधि करने के लिए 2 स्टूडेंट को भेजना होगा और उसने पहले ही 2 स्टूडेंट जो और हेक्टर को चुन लिया है। मैथ्यू जानता है कि हेक्टर भी बॉक्सिंग क्लासेस में है और वो होपलेस महसूस करना शुरू कर देता है और निराश होकर वह पूरी तरह से मुक्केबाजी छोड़ने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी बर्न उससे बात करने के लिए आता है और उसे हेक्टर के सामने खड़े होने के और आसानी से हार ना मानने की बात करता है। इसके बाद हावर्ड ने मैथ्यू और हेक्टर को पहली बार रिंग में अभ्यास मैच के लिए बुलाया। हेक्टर उसे रिंग में हराने के लिए उत्सुक था, जिस कारण वो मैथ्यू पर टूट पड़ता है। जब हावर्ड ने लड़ाई को रोकने के लिए सीटी बजाई, रुकने की बजाय मैथ्यू ने हेक्टर को एक जोरदार पंच मार दिया क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया था, जिस कारण मैथ्यू को बॉक्सिंग क्लासेस से बाहर निकाल दिया गया। जब सभी लोग वहां से चले गए, बर्न जो मैथ्यू की मदद कर रहा था और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए बर्न ने मैथ्यू के साथ अपनी कहानी साझा की। यहाँ पर यह पता चलता है कि बर्न एक प्रसिद्ध प्रो बॉक्सर था, लेकिन उसकी सफलता उसके सर चढ़ गई और वह अहंकारी हो गया। बैन ने मैथ्यू को चैंपियनशिप ट्रॉफी भी दिखाई जो उसने कभी जीती थी। इस कहानी ने वास्तव में मैथ्यू को प्रेरित किया और अब वह भी एक महान मुक्केबाज बनना चाहता है। यह देखकर कि वह कितना इनोसेंट है, बर्न ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने मैथ्यू को कुछ मुक्केबाजी तकनीक भी सिखाई और यहाँ तक कि उसे अब
अपने मुक्केबाजी दस्ताने भी उधार दिए। मैथ्यू बॉक्सर बनने की राह पर था कि जैसा ही कि वह हमेशा चाहता था। उसने अपना शारीरिक प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया। एक दिन बन को पता चला कि उसके दादाजी एक पेशेवर मुक्केबाज थे और बन मैथ्यू के दादाजी के बारे में जानता था क्योंकि वे साथ ही मुक्केबाज थे। मैथ्यू वास्तव में चाहता था कि बन उसे प्रशिक्षण देते रहे ताकि वह उसके जैसा एक महान मुक्केबाज बन सके। बन इसके लिए सहमत था, लेकिन उसने उसके सामने एक शर्त रखी। वो चाहता था कि मैथ्यू अपनी स्कूल की पढ़ाई में ध्यान दे और ये सुनिश्चित करे कि उसके अच्छे ग्रेड रहें। मैथ्यू भी इसके लिए तैयार हो गया, इसलिए मैथ्यू ने बन के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे डेली वर्कआउट और अलग अलग अभ्यास करना था। फिर एक दिन हेक्टर मैथ्यू के पास आया और उसने उसे बताया कि हार्वर्ड उसे बॉक्सिंग क्लासेस में शामिल करने के लिए दोबारा तैयार हो गया है। मैथ्यू श्योर नहीं था कि वो क्लासेस ज्वाइन करे क्योंकि वह बन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन हेक्टर उसे समझाता रहा और फाइनली मैथ्यू ने स्कूल के बाद बॉक्सिंग क्लासेस में वापस आने का फैसला किया। मैथ्यू बॉक्सिंग क्लासेस के लिए आया, लेकिन उसने हार्वर्ड को कहीं भी नहीं देखा। उसने केवल हेक्टर और उसके दोस्तों को देखा। तभी जो नाम का एक स्टूडेंट ने मैथ्यू को बताया कि हार्वर्ड जल्द ही आ जाएगा और उसने सुझाव दिया कि वो रिंग में चला जाए और हेक्टर का सामना करे। इससे पता चलता है कि हेक्टर ने इसकी योजना बनाई थी। वो सिर्फ मैथ्यू को हराना चाहता था। जब रिंग में चीज़ें खराब हो रही थी, वहाँ पर बर्न आ गया और मैथ्यू की मदद करने लगा, लेकिन हार्वर्ड भी तभी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो बर्न का अपनी क्लास में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करता और उसके पास जाता है और उसे दूर रहने के लिए भी कहता है। हार्वर्ड के मन में हेक्टर के लिए एक नरम स्थान था क्योंकि वो उसकी बॉक्सिंग क्लासेस में सबसे अच्छा स्टूडेंट है और वो मैथ्यू का मजाक भी बनाता है और उसे कमज़ोर कहता है। इससे बर्न काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उन्होंने हार्वर्ड से मैथ्यू और हेक्टर को एक बार और लड़ने का मौका देने के लिए कहा। हार्वर्ड को पूरा विश्वास है कि हेक्टर आसानी से मैथ्यू को हरा देगा, इसलिए वो इस चुनौती के लिए आसानी से मान जाता है। नेक्स्ट सीन में बर्न ने मैथ्यू को लाइब्रेरी में पाया और उसे बताया कि उसे हेक्टर से बॉक्सिंग टूर्नामेंट में लड़ना चाहिए, जिससे मैथ्यू बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह हेक्टर के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमेशा उसे धमकाने के तरीके ढूंढता रहता है। लेकिन बर्न हार नहीं मानता और मोटिवेशन स्पीच के साथ उसे रेडी कर ही लेता है। फाइनली मैथ्यू पूरी तरह से उत्साहित हो गया और उसने फैसला किया कि वह अपने पैरों पर वापस खड़ा होना चाहता है और हेक्टर को हराना चाहता है और सबसे महत्वपूर्ण उसके डर पर विजय पाना चाहता है। इसलिए मैथ्यू ने आने वाले दिनों में और भी अधिक जुनून और ऊर्जा के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस की और बर्न ने कहा कि वे अपने दोस्तों के बॉक्सिंग मैच में प्रैक्टिस के लिए उसको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, बर्न ने मैथ्यू को बताया कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए उसे अपने माता पिता की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी भी बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दी थी। इसलिए मैथ्यू ने एक बार फिर से नकली साइन किए और क्लासेस ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद बॉक्सिंग जिम में ट्रेनिंग करने के बाद मैथ्यू और भी अधिक उत्साहित हो गया, खासकर तब जब उसने एक अभ्यास मैच में सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट में से एक को हराया था। अगले दिन मैथ्यू को बर्न नहीं मिलता, इसलिए वो खुद ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन स्कूल के बाद एक सरप्राइज उसका वेट कर रहा था। प्रिंसिपल उसके घर आए और मैथ्यू के माता पिता को बताया कि उसने बॉक्सिंग चैंपियन में शामिल होने के लिए फेक साइन किए हैं। इससे उसकी माँ क्रिस्टिन वास्तव में नाराज हो गई क्योंकि वह कभी नहीं चाहती कि वह बॉक्सिंग करे। प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि उसने बर्न को उसके माता पिता की अनुमति के बिना मैथ्यू को चैंपियनशिप में शामिल करने के लिए निकाल दिया था। मैथ्यू ने समझाने की कोशिश की कि नकली साइन करने का फैसला उसका था और बर्न का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब मैथ्यू को पता चला कि बर्न ने उसे क्यों छोड़ा है तो उसे बहुत बुरा लगा और वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था और उसने चारों तरफ उसके बारे में पूछा। फाइनली बर्न उसे एक जहाज़ पर मिला। उसने बर्न को बताया कि उसे इसके लिए कितना खेद है। सब कुछ सुनने के बाद बर्न ने उसे माफ़ कर दिया और उसे हेक्टर के खिलाफ मैच में चलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन मैथ्यू ने कहा कि वह ऐसा तभी करेगा यदि बर्न उसका साथ रहे, जिस पर बर्न ने मैथ्यू को कहा, खुद पर भरोसा करो और अपने डर का डटकर मुकाबला करो, क्योंकि केवल वही है
जो अपने डर पर काबू पा सकता है, भले ही बर्न बाद में उसके साथ नहीं होंगे। जिसके बाद मैथ्यू फिर से आत्मविश्वास से भर गया और चैंपियनशिप जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। हर कोई मैथ्यू और हेक्टर के बीच मुकाबला देखना चाहता था। जब मैथ्यू ने अपने माता पिता क्रिस्टिन और जैकब को बताया कि यह बॉक्सिंग मैच उसके लिए क्या मायने रखता है, तो उन्होंने आने और अपने बेटे को चीयर करने का फैसला किया और निक और रूबी भी मैथ्यू के लिए वहां पर आए। मैथ्यू जब तैयार हो रहा था तो लॉकर रूम में बर्न आया और उसको मोटिवेट करने लगा। मैथ्यू के दादाजी भी वहां पर आए और अपने प्यारे पोते का समर्थन करते हुए मैच शुरू हुआ। पहले दौर में हेक्टर ने मैथ्यू पर कई घुसे मारे, लेकिन मैथ्यू ब्रेक तक वहां पर टिका रहा, जिस पर मैथ्यू के दादाजी आए और उसे अटैक करने के लिए कहने लगे। लेकिन दूसरे राउंड में हेक्टर ने मैथ्यू को अटैक करने का मौका ही नहीं दिया और उसे मारना जारी रखा। तभी प्रिंसिपल ली ने बर्न को मैथ्यू के पक्ष में खड़े होने के लिए कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के बर्न रिंग के पास गया और मैथ्यू में जोश भरने लगा। बर्न की जोरदार बातें सुनने के बाद मैथ्यू कॉन्फिडेंस से भर गया और उसने हेक्टर के चेहरे पर एक स्ट्रांग मुक्का मारा, जिससे वो गिर गया। हेक्टर जल्दी से वापस उठ गया, लेकिन इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई कर पाता, मैथ्यू ने एक मजबूत मुक्का हेक्टर के जबड़े पर मारा और यहीं पर मैच का अंत हो गया। भले ही मैथ्यू के प्रभावशाली मुक्के के लिए क्राउन ने खुशी जताई, लेकिन जजों ने हेक्टर को ही विजेता घोषित किया क्योंकि उसने अपने हमले में अधिक पॉइंट पाए थे। लेकिन हावर्ड सहित सभी ने मैथ्यू की तारीफ की। हावर्ड ने कहा कि मैथ्यू की मानसिकता एक चैंपियन की है और उसे उसकी बॉक्सिंग क्लासेस में फिर से शामिल होने के लिए भी कहा। फिल्म के अंत में मैथ्यू को बर्न को अलविदा कहते हुए दिखाया गया क्योंकि बर्न वहां से जा रहा था। वह चाहता है कि मैथ्यू अपनी ट्रेनिंग ऐसे ही करता रहे और एक दिन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीत जाए। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।